आज हम स्टार्ट करेंगे एरर, जो कि नीट फिजिक्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एवरी ईयर एटलीस्ट वन क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो इसका हम पहले बेसिक लेंगे, बेसिक के बाद किस किस पैटर्न्स के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन को एक एक करके क्रैक करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एरर क्या होता है बच्चों? कि हमें जैसे हमारे पास ये मार्कर है, मार्कर का जो ट्रू वैल्यू है वो हमें पता है, यानी इसको हमने मेज़रमेंट कर रखा है, ये 10 मीटर का है। अब फिर से हमें इसको मेज़रमेंट करना है, तो मेज़रमेंट करने में इसकी वैल्यू ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। एज ए प्रैक्टिकल व्यू हम देखें तो 10 की जगह 11 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है। तो जो ये एक्स्ट्रा आ रहा है 11 या फिर कम आ रहा है 9, तो ये ट्रू वैल्यू से जो डिफरेंस आ रहा है, इसी डिफरेंस को हम एरर कहते हैं। यानी अगर हमारा जो एग्जैक्ट वैल्यू है इस मार्कर का वो 10 मीटर है, मेज़र करने पे 11 मीटर आ रहा है या फिर 9 मीटर आ रहा है, तो इसका जो डिफरेंस है 1 मीटर का डिफरेंस है, इस 1 मीटर की डिफरेंस को ही हम एरर कहते हैं। एरर पे कुछ बेसिक टर्म है, उसी बेसिक टर्म का यूज़ करके क्वेश्चन बनता है। वो बेसिक टर्म है फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर, सेकंड फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर को रिलेटिव एरर भी कहते हैं। और थर्ड परसेंटेज एरर। इन्हीं टॉपिक पे नीट में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो सारे क्वेश्चन मोस्टली न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही होता है। अब हम एक एक करके समझेंगे कि एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, फ्रैक्शनल एरर क्या होता है और परसेंटेज एरर क्या होता है। इन सबको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास ये वैल्यू हमें गिवन है 3, 4, 5, ये हमारा ऑब्जर्वेशन, हमने ये इसका लेंथ मेज़र किया था, तो उसकी ये वैल्यू है। तो इसमें दो चीज़ें हो सकती है, या तो ट्रू वैल्यू गिवन हो या ट्रू वैल्यू गिवन ना हो। अगर ट्रू वैल्यू गिवन है 5 मीटर, अगर ट्रू वैल्यू गिवन है 5 मीटर, तो हमें क्या करना है, एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए 5 - 3 2, 5 - 4 1, 5 - 5 0, ये सारी वैल्यूज हमारी एब्सोल्यूट एरर कहलाएगी। अगर हम इसे A1, A2, A3 लेते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा डेल A1, डेल A2 और ये डेल A3। तो इन वैल्यूज़ को हम एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। कई बार क्या होता है कि ये हमें गिवन नहीं होता, यानी ट्रू वैल्यू गिवन नहीं होगा, तो ऐसे कंडीशन में हम मीन वैल्यू फाइंड करते हैं और मीन वैल्यू को एज ए ट्रू वैल्यू हम यूज़ करते हैं। जैसे हमारा ये 3 है, ये A1, A2, A3 है, तो पहले हम इसका मीन वैल्यू लेंगे। मीन वैल्यू कैसे लेते हैं, सबको ऐड करके और जितने नंबर है उससे डिवाइड कर देंगे। तो 3 + 4 + 5/3, तो ये हमारा मीन वैल्यू आ गया। अब इस मीन वैल्यू का यूज़ करके भी हम एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हैं। तो हमें ये याद रखना है कि ट्रू वैल्यू गिवन है या नहीं है। अगर ट्रू वैल्यू गिवन नहीं है तो मीन वैल्यू फाइंड करेंगे, अगर ट्रू वैल्यू गिवन है तो डायरेक्ट हम ट्रू वैल्यू से ऑब्जर्वेशन को माइनस करके एब्सोल्यूट एरर फाइंड करेंगे। जैसे हमने यहाँ मीन वैल्यू निकाला, अब इसके लिए हमें निकालना है
एब्सोल्यूट एरर फर्स्ट के लिए निकालना है, तो 4 माइनस 3 1, 4 माइनस 4 1, 4 माइनस 5 1। यहाँ ये मॉड हमें दिखा रहा है कि एरर जो है वो कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, इसलिए हमने मॉड लगा दिया। तो मॉड का मतलब यहाँ पर है कि एरर हमारा माइनस में नहीं आएगा, प्लस में ही आएगा। तो ये हमारा एब्सोल्यूट एरर आ गया। यानी एब्सोल्यूट एरर को अगर हमें दिखाना हो, एब्सोल्यूट एरर को, तो इसे हम डेल्टा ए से दिखाएंगे। नेक्स्ट है हमारा फ्रैक्शनल या रिलेटिव एरर। फ्रैक्शनल या रिलेटिव एरर निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा एब्सोल्यूट एरर है उसका मीन निकालेंगे और जो ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू है उससे डिवाइड कर लेंगे। यानी जैसे ये हमारा एब्सोल्यूट एरर है 1 1 1, तो यहाँ से पहले हम क्या करेंगे, इस वैल्यू से हम इसका मीन निकालेंगे, तो ये हमारा डेल्टा ए आ जाएगा। तो 1 + 1 + 1 यानी 3/3, तो इसका मीन वैल्यू 1 आ गया। तो ये हमारा एब्सोल्यूट मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर मीन वैल्यू, ये एब्सोल्यूट एरर मीन वैल्यू है। एब्सोल्यूट एरर आ गया और हमारे पास ये मीन वैल्यू है, इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो इससे हमारा फ्रैक्शनल एरर आता है। तो फ्रैक्शनल एरर आ जाएगा हमारा और परसेंटेज एरर फाइंड करना होगा तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से हमारा एब्सोल्यूट एरर यानी हमें माइनस करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। रिलेटिव एरर जो हमारा एब्सोल्यूट मीन एरर है उसको मीन वैल्यू से डिवाइड करेंगे और फिर परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तो हमारा बेसिक टर्म था। अब इस पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, आइए एक एक क्वेश्चन क्रैक करते हैं। मोस्टली दो टाइप से हम एरर को रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट टाइप है एरर को दो टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट इसमें हमारे ये होता है मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू, और ये होता है मीन एब्सोल्यूट एरर। ये हमें गिवन होगा, जैसे ये गिवन है a = 2 + -0.4, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारा होता है मीन वैल्यू, ये होता है मीन एब्सोल्यूट एरर। हमें परसेंटेज एरर फाइंड करना है, तो परसेंटेज एरर कैसे फाइंड करेंगे, अभी मैंने परसेंटेज एरर का फॉर्मूला बताया था क्या, परसेंटेज एरर = मीन वैल्यू अपॉन एब्सोल्यूट मीन वैल्यू अपॉन मीन वैल्यू। तो यहाँ से एब्सोल्यूट मीन वैल्यू की वैल्यू कितनी है 0.4, मीन वैल्यू कितनी है, मीन वैल्यू कितनी है 2, और ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज फाइंड करने के लिए। तो ये 20% एरर आ जाएगा। तो एक तो ये पैटर्न है। दूसरा पैटर्न है कि हमें इस टाइप से गिवन होगा A = AP, BQ एंड CS। इसमें एक ट्रिक याद रखना है हमेशा
कि प्लस इज इक्वल टू प्लस, माइनस इज इक्वल टू प्लस, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू प्लस, एंड डिवाइड इज इक्वल टू प्लस, ये हमेशा याद रखना। अगर ये याद रहेगा तो एक भी क्वेश्चन इस टाइप के छूटेंगे नहीं, और अक्सर जो नीट में क्वेश्चन आते हैं वो इसी पैटर्न पे आते हैं। अब इसका मतलब क्या है, प्लस इज इक्वल टू प्लस, माइनस इज इक्वल टू प्लस। इसका मतलब ये है कि अगर हमें इसमें हमें एरर फाइंड करना है, डेल्टा ए अपॉन में ए, तो ये पावर फॉरवर्ड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बी डेल्टा ए अपॉन में ए। अब ये देखो यहाँ इसके बीच में ये मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई का मतलब भी क्या होगा, प्लस होगा। तो मल्टीप्लाई की जगह भी हमें क्या करना है, प्लस का साइन लेना है, और जो पावर होगा वो फॉरवर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पावर क्यू है तो ये फॉरवर्ड हो जाएगा, क्यू डेल बी बाय बी। फिर सी हमारा डिवाइड में है, बट मैंने आपको बताया कि डिवाइड भी क्या होगा, डिवाइड भी प्लस, तो डिवाइड को भी प्लस लेंगे, यानी यहाँ भी आएगा प्लस और पावर आगे आ जाएगा फॉरवर्ड, और डेल सी बाय सी। तो इस तरह से हमें रिलेटिव एरर हम फाइंड कर सकते हैं। अगर इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, इसे हमें परसेंटेज एरर मिल जाएगा। सबको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज एरर मिल जाएगा। तो इस पैटर्न के क्वेश्चन ही मोस्टली नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं 2019 का क्वेश्चन।